हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य है यह मेरा विद्यालय है। दूसरा वाक्य है ये मेरी टोपियाँ हैं। तीसरा वाक्य है वह तुम्हारा चाकू है। तो इन सारे वाक्यों को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि विद्यालय का संबंध मेरे से है, टोपियाँ का संबंध भी मेरे से है, चाकू का संबंध तुमसे है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए इज और आर का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर इज लगेगा और कहाँ पर आर का प्रयोग होगा ये डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में है यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर है यह, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस। तो यहाँ लिख दिए दिस। ठीक है, अब बताइए कि दिस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप सभी को पता है कि दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो दिस इज, उसके बाद मेरा का हो जाएगा माई और विद्यालय का हो जाएगा स्कूल, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यह मेरा विद्यालय है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा दिस इज माई स्कूल। सेकेंड में है ये मेरी टोपियाँ हैं। ये मेरी टोपियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टोपी है वो प्लूरल में है और यहाँ पर ये का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये सब। तो ये सब या तो ये का इंग्लिश हो जाएगा दीज, और जब दीज हो यानी कि जब प्लूरल में हो तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दीज आर, मेरी का माई और टोपियाँ का हो जाएगा कैप्स, CAPS। यहाँ पर एस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में है। तो ये मेरी टोपियाँ हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा दीज आर माई कैप्स। नेक्स्ट है वह तुम्हारा चाकू है। वह तुम्हारा चाकू है। तो यहाँ पर देखिए, वह है तो वह का इंग्लिश यहाँ हो जाएगा दैट, क्योंकि इशारा करके बताया जा रहा है। तो दैट के साथ भी प्रयोग करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का। तो दैट इज, तुम्हारा का योर। उसके बाद चाकू का इंग्लिश हो जाएगा नाइफ, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखिए, वह तुम्हारा चाकू है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा दैट इज योर नाइफ। नेक्स्ट है वे उसकी आंखें हैं। वे उसकी आंखें हैं। तो वे है यहाँ पर, तो वे या तो वे सब, इसका इंग्लिश हो जाएगा दोज। ठीक है, तो दोज के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। तो दोज आर, उसके बाद है उसकी आंखें हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसकी में कौन है, वो लड़का है कि वो लड़की है। तो यहाँ पर हम हिज और हर दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोज आर हिज या तो हर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आंखें का इंग्लिश हो जाएगा आइज, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से दोज आर हिज आइज, वे उसकी आंखें हैं। नेक्स्ट है ये उसकी चिट्ठियां हैं। तो ये है यहाँ पर, या तो ये सब, तो ये या ये सब का इंग्लिश होगा दीज, और दीज के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। तो दीज आर, अब यहाँ पर भी देखिए उसकी है, यानी कि वो लड़की है या लड़का है ये नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि स्त्रीलिंग है, तो हर का प्रयोग करेंगे। तो दीज आर हर, चिट्ठियाँ का हो जाएगा लेटर्स, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से दीज आर हर लेटर्स, ये उसकी चिट्ठियाँ हैं। चलिए अगला है ये मेरे चित्र हैं।
ये मेरे चित्र हैं, तो ये का इंग्लिश हो जाएगा दीज। तो दीज के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। दीज आर मेरे, मेरे का हो जाएगा माई और चित्र का पिक्चर्स। यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स लिखेंगे, पिक्चर में एफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये, यानी कि ये सब जो है वो मेरे पिक्चर्स हैं, मेरे चित्र हैं। तो दीज आर माई पिक्चर्स। नेक्स्ट है वे तुम्हारी कुर्सियां हैं। वे तुम्हारी कुर्सियां हैं, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दोज। ठीक है, अब दोज के साथ प्रयोग होगा आर हेल्पिंग वर्ब का। दोज आर फिर तुम्हारी, तुम्हारी का हो जाएगा योर और कुर्सियां का चेयर्स और फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखिए, दोज आर योर चेयर्स, वे तुम्हारी कुर्सियां हैं। चलिए नेक्स्ट है यह मेरी कलम है। तो यह है तो दिस हो जाएगा और दिस के साथ प्रयोग करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का। तो दिस इज मेरी का माई और कलम का हो जाएगा पेन और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में बताए गए 8 सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।